इसको करने में आनंद लेंगे। और अगली चीज है एफआईएम। एफआईएम के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी पावर ऑफ वन सेल को अंडर एस्टिमेट ना करें। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है आपके जीवन में आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला हो सकता है। महागुरु जी संजय जैन सर भी एक थे, उनकी ढंग से एफआईएम हुई तो आज देखो कितना बड़ा कारवा बन गया। महागुरु जी ग्रेवाल साहब भी एक थे, महागुरु जी माधव सर भी एक थे, महागुरु जी विजयपाल सर भी एक थे। एक व्यक्ति की ताकत पता नहीं क्या कर सकती है। तो कभी भी ये ना सोचो इतनी दूर एफआईएम करने कौन जाएगा, मैं ही क्यों जाऊं। मेरा आज तक ये रहा है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करे, मेरा प्रयास रहा शुरू से उस व्यक्ति से मैं मिल सकूं, भले चाहे उसकी एफआईएम होगी, इसके बावजूद भी मेरा मिलने में इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रहता है। जो लोगों ने मेरे साथ डायरेक्टली काम किया वो जानते हैं इस बात को कि एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं हजार हजार किलोमीटर दूर गया और जाकर के उन लोगों से मिला, और एक एक व्यक्ति से जहां जहां मैं मिलने गया, आज उन शहरों में बड़े लेवल पे काम चल रहे हैं, आज उन शहरों से डायमंड निकल गए। तो इस चीज को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना। एक बार मैं महागुरु जी के साथ में कोलकाता जा रहा था, हम लोग ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन आसनसोल पर रुकती है। आसनसोल पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो महागुरु जी को किसी का नाम ध्यान आया, तो उनको महागुरु जी ने तुरंत कॉल लगा लिया और वो उनको बताया महागुरु जी ने कि मीटिंग होने वाली है, ऐसे ऐसे हम कोलकाता आए हैं और आप मीटिंग में जरूर आइए। तो कभी भी उस समय मैंने बोला भी मैं मीटिंग में तो सैकड़ों लोग आने वाले, तो महागुरु जी ने उस समय बताया था क्या पता अगला डायमंड यही हो जिसको हमने कॉल किया है। तो कभी भी एक की ताकत को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि एक की एफआईएम करने के लिए क्यों जाऊं, एक ही तो बंदा है, क्या पता वो एक ही आने वाले टाइम का हीरो निकल आए, आपकी जिंदगी में जो आपके नेटवर्क में सबसे ज्यादा भारी पड़ जाए। तो एफआईएम करने में भी हमें आनंद आना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं किसी भी नए व्यक्ति के पास बैठता हूं और मैं उससे जब ये सवाल पूछता हूं कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया, बिजनेस को ज्वाइन करने का कारण पूछता हूं, तो मुझे आनंद आता है जी जानने की, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। और उस व्यक्ति को जब मैं पूछता हूँ आप अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या पाना चाहते हो, और जब वो व्यक्ति डिटेल में बता रहा होता है तो बड़े आनंद से उसको मैं सुनता हूँ। वो अपनी उसकी जिंदगी में अब तक का कैसा सफर रहा है, वो 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल जिंदगी को जिया, अपनी जिंदगी को लेकर के उसका क्या मानना है, वो पूरी जब अपनी स्टोरी बताता है मेरा ऐसे ऐसे शुरू हुआ, मैंने ये किया, बड़ा मजा आता है इसको सुनने। और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है लोगों से, जब वो अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहे होते हैं तो बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मिलता है। तो आपको एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि कहीं भी अगर एफआईएम करने का मौका मिल रहा है, बोले मैं जाऊंगा एफआईएम करने के लिए, और उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे, आनंद लेंगे अगर आप इस वाली प्रक्रिया में, तो जल्दी आपको अपनी टीम का यूनिवर्सल क्राउन मेंबर मिलने वाला है। एफआईएम कर करके ही आपको उसी में से एक दमदार ऐसा धुरंधर मिल जाएगा जो आपको बोलेगा गुरुजी अभी आप बैठो, अभी काम साला मैं करके दिखाता हूं, अभी मैं काफी। इस प्रक्रिया को करने में आनंद लीजिए, आप इसको दमदारी के साथ में करिए। ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग करने में ये एक बहुत ही धमाकेदार प्रक्रिया है। छोटी छोटी मीटिंग्स जो होती हैं वो जो दोनों तरफ से बातचीत करने का माध्यम रहती है, टू वे कम्युनिकेशन इसमें रहता है। सामने व्यक्ति बैठा और इधर हम भी बैठे और हम अभी ने ग्रुप की एक बैठ करके प्लानिंग बना रहे होते हैं। ये इतनी इफेक्टिव मीटिंग है। मैं इस मीटिंग के लिए लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने बताया मैं किताबों की कहानियां नहीं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। महागुरु जी श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब जब आगरा में आकर के, जब आगरा कैंट के पास में रूम लेकर के रुकते थे और वहां पर रह के महागुरु जी ने रूम में लोगों को बुला बुला करके ग्रुप वाइज बुलाते थे। हम मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरा भी नंबर उसमें पड़ता था और मुझे जब उसमें बुलाया गया तो अलग अलग लोगों, अलग अलग टीम के लोग आते थे वहां पर सारे लोग, और हम लोग मिलते थे और गुरुजी से बैठ के डिस्कशन करते थे। तो एक समय के अंतराल से ये मौका मिलता रहता था माँ गुरु जी के साथ बैठने का। और जब भी हम लोग बैठते थे कि बोला आज सादाबाद की टीम का नंबर है भाई, आज आप लोगों को इतने बजे पहुंचना है, तो जो प्लानिंग मिली और वो जो महागुरु जी की वो जो काम करने का वो जो टेक्निक थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी। ग्रुप में लोगों को बुलाओ, बिठा करके उनके साथ में बातचीत करो, उनके साथ में प्लानिंग करो, उनके ग्रुप में क्या समस्याएं चल रही हैं, वो किस चीज में फंसे हुए हैं। महागुरु जी के पास जा करके कि क्या साला दूसरी कंपनी का लफड़ा चल रहा है, या लोग अभी किसी शादियों में बिजी हो गए हैं, कि लोग अभी खेतों में बिजी हो गए, कोई भी चीज जाकर के जब भी हम लोग मुंह लटका के गए, लेकिन अगर वहां से जब भी हम निकले एकदम हर हर महादेव करते हुए निकले और जोश के साथ में निकले। और ये इतनी इफेक्टिव प्रक्रिया आप घूम घूम करके भी कर सकते हैं। जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसको पूरी दमदारी के साथ अपनी गाड़ी
वैगनार जो मेरे पास रहती थी उसमें मैं बैग डाल के रखता था और गांव-गांव जा करके और ग्रुप मीटिंग करना, आज इनके कमरे पे ग्रुप मीटिंग रख दी, आज इनके यहाँ पे मीटिंग है। और इसको इतनी दमदारी से मैं एक-एक दिन में 5-5 6-6 मीटिंग का मेरा सेटअप रहता था। और इस सेटअप को जब मैंने दमदारी के साथ में किया तो नया पोटेंशियल जो नेटवर्क के अंदर आ रहा है उसके साथ में मिलना। और कई बार हम लोगों को जैसे कि हर नेटवर्कर को ये चाहत रहती है कि उसे बोलने का मौका मिले। हम लोग आगरा में काम करते थे तो वहां इतना बड़ा वेन्यू चलता था कि वहां पे स्टेज पे आने का हर एक लीडर को मौका नहीं मिलता था। लेकिन ग्रुप मीटिंग वो ऐसा माध्यम है कि जो लोगों को बड़े स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता, वो यहाँ से अपना मंच सजा सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी मुझे एग्जाम्पल सुनने के लिए माँ गुरुजी लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग में मिलते थे, मैं ग्रुप मीटिंग में खड़े होकर के पूरी दमदारी के साथ में उन सारी चीजों को बोलता था। और मैं ये मान के ही बात करता था कि अभी मान लो कि जैसे मैं बहुत बड़े फंक्शन के अंदर बात कर रहा हूँ। और यही प्रक्रिया अगर हम लोग इसको भी अगर पूरे आनंद के साथ में करेंगे, चाहे भले चारपाई पे बैठ करके ग्रुप मीटिंग हो रही है, गांव में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ग्रुप मीटिंग हो रही है, लेकिन उसको उस मीटिंग को करने में आपको आनंद आना चाहिए। चाहे चटाई पे बैठ करके मीटिंग हो रही है, आप ये मत सोचो हमने की, ऐसा नहीं है कि सीधे 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग होने लगी। जब हम लोगों ने वो गांव में चारपाई पे बैठने वाली मीटिंग में आनंद लिया, उसके बाद ही हम लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों तक, ताज होटल और आईटीसी होटलों तक पहुंचे। और जो लोग वो गांव वाली मीटिंग में आनंद नहीं ले रहे, वो जो रूम पे मीटिंग हो रही है, चटाई पे बैठ करके जो मीटिंग हो रही है, उसमें आनंद नहीं ले रहा, उस मीटिंग को आनंद के साथ में नहीं करा रहे, क्या यार ये वही लोग हैं, इनको समझाते समझाते तो मैं थक गया, इनको कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। और कई लोग मीटिंग करते हैं, पता नहीं वो न कोई तैयारी होती है, न कोई एक्साइटमेंट होती है, और फिर मीटिंग के रिजल्ट नहीं आते। मीटिंग छोटी हो बड़ी हो, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं इस प्रक्रिया को बड़े आनंद के साथ में करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आज के बाद जब भी आप मीटिंग के लिए जाओ, मीटिंग चाहे 4 लोगों की हो, चाहे 3 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, आप मीटिंग पूरी तैयारी के साथ करो, पूरे जोश जुनून के साथ में करो। और आप ऐसे ही करो कि जैसे आप 1000-1500 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं और आप स्टेज पर भाषण दे, पूरी दमदारी के साथ में आपकी ये मीटिंग होनी चाहिए। और सब